दोस्तों, टीवी सीरियल की दुनिया में रोज नए नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो ड्रामा आपने देखा है, उसने वाकई दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। क्योंकि कहानी में एंट्री हुई है एक ऐसे प्लान की, जो अगर सफल हो जाता, तो पूरा परिवार बिखर जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिका के गंदे षड्यंत्र की। दरअसल, शुरुआत होती है एक धमाकेदार मोड़ से, जहां अनिका ने पहले से ही एक बेहद घटिया चाल चल रखी होती है। उसका इरादा साफ है कि वह इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना नहीं चाहती, बल्कि अपने मतलब के लिए सबको फंसा देना चाहती है। उसने पूरा प्लान बनाया था कि वेद को एक कमरे में बंद करके उसके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो बना लेगी और फिर उसी वीडियो का इस्तेमाल पूरे परिवार को ब्लैकमेल करने में करेगी। अब सोचिए, अगर अनिका का यह प्लान कामयाब हो जाता, तो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। क्योंकि बाहर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वेद कृष्ण का रूप धारण कर स्टेज पर एंट्री लेगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा था, यह किसी को पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, बुराई कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, अच्छाई के सामने टिक नहीं पाती। ठीक उसी समय सरू को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे पहले से ही शक था कि अनिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और उसका यह शक सही साबित हो जाता है। वह बिल्कुल समय पर वहां पहुंच जाती है, जहां अनिका अपनी घटिया हरकत को अंजाम देने वाली होती है। जैसे ही सरू कमरे में दाखिल होती है, सारा मंजर उसकी आंखों के सामने खुलकर आ जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बिना देर किए अनिका को सबक सिखा देती है। सरू जोरदार तमाचे मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेद के साथ ऐसा करने की? मुझे पहले ही पता था कि तुम सुधरने वाली नहीं हो। अब यहाँ से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। एक तरफ स्टेज पर पूरा परिवार बेचैनी से वेद का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वेद की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह खड़ा होने लायक भी नहीं बचा। अनिका फिर से चालबाजी दिखाती है और कहती है, सरू, तुमने मुझे रोक तो लिया, लेकिन दादी को अब क्या मुंह दिखाओगी? तुम्हारा कृष्ण तो यहाँ पड़ा है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि वह स्टेज पर जा ही नहीं सकता। अब तुम क्या करोगी? लेकिन सरू भी किसी से कम नहीं। वह पलटकर कहती है, तुम इसकी चिंता मत करो। वेद को मैं खुद संभाल लूंगी और किसी तरह उसे स्टेज तक भी ले जाऊंगी। न सिर्फ ले जाऊंगी, बल्कि उसके साथ डांस भी करूंगी। चिंता तुम्हें करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। यहीं से माहौल और गर्मा जाता है। सरू ने ठान लिया है कि वह अनिका की असलियत सबके सामने खोलेगी। और ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही सच सामने आता है, दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अनिका को सख्त लहजे में डांटती हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। अनिका के पापा तक जब यह खबर पहुंचती है, तो वह भी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वे अपनी बेटी को तमाचे मारकर कहते हैं, बहुत हो गया अनिका, अब बस। तुमने सिर्फ परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाई, बल्कि हमारे भरोसे को भी तोड़ा है। अब तक अनिका को केवल घर से बाहर निकाला गया था, लेकिन इस बार हालात और बिगड़ चुके हैं। अब चर्चा है कि अनिका को परिवार की जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी अब उसके पास न इज्जत बचेगी, न ही सहारा। इस बीच दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सरू ने सचमुच वेद को बचा लिया है? क्योंकि अगर सरू थोड़ी भी देर